हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इससे पहली वाली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने उत्तराखंड भूगोल की कुछ क्वेश्चन दिए थे 1 to 50। तो आज हम उसी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। 51 से लेके 100 तक ये MCQs फटाफट सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51। उत्तराखंड का कौन सा ज़िला चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है? अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, उत्तरकाशी। तो चाय बागान के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? चंपावत, याद रखिएगा, चाय बागान के लिए। कालागढ़ टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड में कालागढ़ टाइगर रिजर्व है, तो ये कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में, नैनीताल में, पौड़ी में या हरिद्वार में? तो ये स्थित है पौड़ी में। कहाँ स्थित है? पौड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53। सातताल झील कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार। तो ये स्थित है नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 54। द्रोणागिरी पर्वत किसके लिए प्रसिद्ध है? रामायण कथा के लिए, महाभारत कथा के लिए, पांडवों के वास के लिए या शिव तपस्या के लिए? तो ये प्रसिद्ध है रामायण कथा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सी है? नैनी झील, टिहरी झील, भीमताल झील या रूपकुंड? तो सबसे जो है कृत्रिम झील जो है टिहरी झील है। क्वेश्चन नंबर 56। उत्तराखंड में अस्कोट किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय बागान के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए या फिर आपका हिमालय अध्ययन केंद्र के लिए? तो ये प्रसिद्ध है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पंचाचूली पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? चमोली में, उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में या बागेश्वर में? तो ये है आपका पिथौरागढ़ में। तो पंचाचूली कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ध्यान रखिएगा, दारमा घाटी में है। क्वेश्चन नंबर 58। उत्तराखंड में मिलम ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? चमोली में, पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में? तो ये भी जो है पिथौरागढ़ में जो है मुनस्यारी जिले में स्थित है, मुनस्यारी तहसील में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59। उत्तराखंड में देवदार वृक्ष सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में या फिर आपके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में? तो ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। उत्तराखंड का कौन सा ऐसा ज़िला है जिसमें जैव विविधता पाई जाती है? तो वो ज़िला कौन सा है? चमोली ज़िला है। क्वेश्चन नंबर 61। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है? अलकनंदा, भागीरथी या यमुना? तो ये है आपका भागीरथी नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगर क्वेश्चन पूछे अलकनंदा, तो अलकनंदा जो है सतोपंथ से निकलती है, सतोपंथ, ठीक है। यमुना जो यमुनोत्री ग्लेशियर यहाँ बंदरपूंछ से निकलती है, और काली नदी जो है आपका ये पिथौरागढ़ से निकलती है। काला पानी नामक स्थान पिथौरागढ़ से लिपुलेख दर्रे के निकट जो है काली नदी बहती है। कौन सी झील रहस्यमयी कंकाल झील के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये आपका रूपकुंड झील जो है, रूपकुंड झील, बी ऑप्शन। चमोली में। कौन सा शहर गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहलाता है? ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार या? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लेंगे। यहाँ ऋषिकेश की जगह कोटद्वार, क्या लिखेंगे? कोटद्वार। जो कोटद्वार है वो आपका जो है कोटद्वार ही जो है आपका गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा और मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, यमुना और अलकनंदा? तो ये है आपका भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर आपका देवप्रयाग है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता कि यहाँ पर जो देवप्रयाग में संगम है, याद रखिएगा, जो भागीरथी वो दाएं से आती है। कहाँ से आती है? ये आती है आपके दाएं से आती है, और ये बाएं, अलकनंदा जो होती है बाएं से आती है, बाएं भाग से आती है, याद रखिएगा, ठीक है। अलकनंदा आती है कहाँ से? बाएं भाग से, और भागीरथी आती है दाएं हाथ से। क्वेश्चन नंबर है आपका 65। चंद्रताल झील कहाँ स्थित है? ठीक है, ये उत्तराखंड में नहीं है, याद रखिएगा, यह हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ गए यहाँ पर बाय मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर है 66। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में मरुस्थली, उपोष्ण कटिबंधीय, अल्पाइन या फिर आपका मैदानी? तो ये नंदा देवी में पाया जाता है अल्पाइन।
क्वेश्चन नंबर 67, बुग्याल का क्या अर्थ होता है? बुग्याल का अर्थ होता है ऊंचाई वाले घास के मैदान, घास की भूमि जो होती है उसको हम बोलते हैं बुग्याल। उत्तराखंड में यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है यमुनोत्री बंदरपूंछ से है। ठीक है, तो यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी। ठीक है, बंदरपूंछ ग्लेशियर यहाँ पर है। उत्तराखंड के किस जिले में हर की दून घाटी स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या फिर टिहरी? तो इसका आंसर रहेगा हर की दून कहाँ है आपके? यह है उत्तरकाशी में। उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो यह है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में भीमताल किस जिले में है? यह है नैनीताल जिले में। उत्तराखंड में कौन सी नदी सरोवर नगरी के रूप में जानी जाती है? तो यह नैनी झील। ठीक, कौन सी झील होना चाहिए यहाँ पर? ठीक है, नदी नहीं होगा, झील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजाजी नेशनल पार्क में कौन सा जिला यहाँ पर प्रसिद्ध है? कौन कौन से जिले राजाजी नेशनल पार्क में आते हैं? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी या सभी? तो सभी आ जाएंगे, यानी कि देहरादून भी आता है, हरिद्वार भी आता है और पौड़ी भी आता है। उत्तराखंड में जो है घाघरा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? गंगा की, यमुना की, सरयू की, काली की? तो घाघरा नदी जो है सरयू की सहायक नदी है। उत्तराखंड में जो है बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी या यमुना? तो इसमें आएगा आपका अलकनंदा। क्वेश्चन नेक्स्ट है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ संरक्षण के लिए, पक्षी के अध्ययन के लिए या गैंडा संरक्षण के लिए? तो ये आएगा बाघ संरक्षण के लिए। टिहरी झील महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है टिहरी में। उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है चमोली। क्वेश्चन नेक्स्ट है हेमकुंड साहब किस जिले में है? तो ये भी है चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में कौन सी नदी काली नदी के नाम से जानी जाती है? शारदा नदी, रामगंगा नदी, सरयू नदी? तो ये भी है इसका आंसर शारदा नदी। क्वेश्चन नेक्स्ट है पिंडारी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर या उत्तरकाशी? तो ये आपका बागेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में जो देहरादून है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है यमुना, गंगा, टॉन्स या ऋषिपर्णा, जिसे सॉन्ग भी कहते हैं। तो इसका आंसर है ऋषिपर्णा। हालांकि देहरादून में जो है रिस्पना नदी भी बहती है, तो अगर रिस्पना आए तो रिस्पना में टिक कीजिएगा, अगर ऋषिपर्णा भी आए तो उसमें भी टिक कर सकते हैं। दोनों आएंगे तो फिर दोनों में ही टिक करना पड़ेगा, तो ऑप्शन जो है आपके दोनों हो सकते हैं। तो ऋषिपर्णा सॉन्ग नदी और दूसरी नदी है रिस्पना, ये भी जो है देहरादून में ही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में, उत्तरकाशी में, देहरादून में या अल्मोड़ा में? तो ये है आपका स्थित टिहरी गढ़वाल में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नाग टिब्बा है एक लाल टिब्बा है। क्या है? एक लाल टिब्बा। ये लाल टिब्बा जो है पर्यटक स्थल है यहाँ पर आपका मसूरी देहरादून में है। अब कंफ्यूज मत करना, ये लाल टिब्बा है और ये नाग टिब्बा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाग टिब्बा क्या चीज़ है? ये टिहरी गढ़वाल में जो है एक चोटी है, लघु हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। अगर लघु हिमालय की बात करेंगे तो सबसे ऊंची चोटी है आपकी नाग टिब्बा, जो कि आपकी 3022 मीटर ये ऊंची है। ठीक है, यानी कि लगभग 9900 के करीब जो है 9900 फीट के करीब ये ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसूरी किस कारण से प्रसिद्ध है? तो मसूरी जो है आपका पर्यटक स्थल है। ठीक है, मसूरी किस लिए प्रसिद्ध है? आपका एक पर्यटक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में वसुधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ के पास, केदारनाथ के पास, यमुनोत्री के पास या हरिद्वार के पास? तो इसका आंसर है बद्रीनाथ के पास, चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षिल स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? सेब उत्पादन के लिए, वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए, बुग्याल के लिए, तीर्थ स्थान के लिए? तो ये सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में टॉन्स नदी, उत्तराखंड में नहीं हुआ, टॉन्स नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, टॉन्स नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, या फिर उत्तरकाशी से, या देहरादून से, या फिर आपका चमोली से। तो ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से। उत्तराखंड का कौन सा स्थान फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है चमोली जो है फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है।
तो जो फूलों की घाटी है इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, ये इसकी जो खोज हुई थी 1931 में हुई थी। फ्रैंक स्मिथ ने की थी। किसने की थी? फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज की थी। साथ में इनकी साथ कुछ ब्रिटिश पर्वतारोही भी गए थे, तो वो रास्ता भूल गए थे, और जब वो रास्ता भूल गए थे तो इस जगह पर पहुँचे थे, तो इस तरह से इनकी खोज हो गई थी। तो साथ में फ्रैंक स्मिथ भी थे और उनके साथ 2-3 लोग और भी थे। तो इन्होंने उसका नाम जो था फूलों की घाटी रखा था। तो 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने जो थी फूलों की घाटी की खोज की। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और याद रखिएगा फूलों की घाटी से संबंधित, इसको जो था आपको 14 जुलाई 2005 को विश्व यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उसकी सूची में इसको शामिल किया गया था। और 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया। किसमें? 1982 में इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दर्जा दिया गया। इसकी खोज भी थी 1931 में, फ्रैंक स्मिथ ने की थी। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया इसको 1982 में, और 14 जुलाई 2005 को जो है इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में ये है स्थित। खूबसूरत जैव विविधता यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं बतानी है आपको। धौलीगंगा, पिंडर या मंदाकिनी, सभी जो हैं आपकी धौलीगंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो आंसर सही जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का हर की पौड़ी किस जिले में स्थित है। तो ये हर की पौड़ी जो है हरिद्वार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में बेदिनी बुग्याल स्थित है। तो बेदिनी बुग्याल जो है आपका चमोली जिले में स्थित है, सबसे बड़ा बुग्याल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो केदारनाथ मंदिर जो है आपका मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो आपका ये बेदिनी बुग्याल है वो कहाँ है? चमोली ज़िले में है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल बेदिनी बुग्याल चमोली ज़िले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर किस ज़िले में स्थित है? मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। उत्तराखंड में गोमुख ग्लेशियर से किस नदी का स्रोत है? यमुना नदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी और गंगा नदी। तो किसका है यहाँ पर? भागीरथी नदी जो है गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नाम तो उसका आगे चल के देवप्रयाग में पड़ता है, तो एक तरह से गंगा भी हो सकता है, बट मेन जो उद्गम स्थल है भागीरथी का है गोमुख ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा 7816 मीटर है। धनौल्टी किस लिए प्रसिद्ध है? बर्फबारी के लिए, चाय बागान के लिए, धार्मिक स्थल के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए। तो ये बर्फबारी के लिए प्रसिद्ध है। तो धनौल्टी बर्फबारी के लिए प्रसिद्ध है। ये भी ध्यान रखना, इसमें जो धनौल्टी है ये कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। कहाँ है ये? टिहरी में है, टिहरी गढ़वाल में, याद रखिएगा। कहाँ? टिहरी गढ़वाल में। उत्तराखंड के किस जिले में खटीमा स्थित है? तो खटीमा जो है आपका कहाँ है? उधम सिंह नगर जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच केदार में कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ शामिल नहीं है। तो ये पंच केदार याद रखिएगा, केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वर भी है एक, मदमहेश्वर, और उसके बाद 1 2 3 4 हो गए। 5वां जो होता है इसमें आता है कल्पनाथ, या कल्पेश्वर जिसे हम बोल सकते हैं, कल्पेश्वर लिख देते हैं, या इसको हम बोलते हैं कल्पनाथ। तो ये पंच केदार हैं। इससे पहले वीडियो में आपको मैंने प्रयागों के बारे में बताया था। तो 5 प्रयाग, 5 आपके पंच केदार, तो याद रखिएगा इसको। एक इम्पोर्टेंट और याद रखिएगा, जो जितने भी पंच केदार हैं सबसे ऊंचा जो केदार होता है इसमें तुंगनाथ है। कौन सा है? तुंगनाथ। तुंगनाथ में जो मंदिर है आपका सबसे ऊंचाई पर है, लगभग ये 3680 मीटर है, ठीक है, 3680 मीटर है। जबकि केदारनाथ लगभग 3583 के करीब है ये, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है, तो बस याद रखिए, तो 500 में है, ये 680 के करीब है, मतलब 600 प्लस ही है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव कौन सा है? सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव की बात कर रहा है, माणा गांव, गंगोत्री गांव, नेलांग गांव। तो यहाँ पर जो है सबसे ऊंचा गांव पूछ रहा है, सबसे ऊंचाई पर कौन स्थित? तो ये आपका है माणा गांव। कौन सा गांव है? माणा गांव है। ये चमोली ज़िले में, कहाँ है? चमोली ज़िले में।
और याद रखिएगा लगभग ये 3200 मीटर ऊंचाई पर स्थित गांव है। गांव की बात चली, ठीक है। तो 3200 मीटर ऊंचाई पर ये माणा गांव है चमोली ज़िले में, बद्रीनाथ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट आज का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस ज़िले में जौलजीबी मेला आयोजित होता है? जौलजीबी मेला, ठीक है। चमोली ज़िले में, पिथौरागढ़ ज़िले में, रुद्रप्रयाग ज़िले में, टिहरी ज़िले में। तो याद रखिएगा पिथौरागढ़ ज़िले में जो है जौलजीबी मेला होता है, ये लगता है आपका पिथौरागढ़ में धारचूला जगह पर, धारचूला तहसील में। और याद रखिएगा ये जो है आपका जौलजीबी मेला, ये काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है, ठीक है। काली और गोरी, काली नदी जो है आपका पिथौरागढ़ से ही निकलती है, काला पानी नामक जगह से। और जो गोरी नदी है ये भी पिथौरागढ़ से ही निकलती है, बट कौन सी जगह से निकलती है? मुनस्यारी तहसील में एक ग्लेशियर मैंने बताया था भी आपको, मिलम ग्लेशियर, मिलम हिमनद या ग्लेशियर जो भी लिखा, तो ये मिलम हिमनद से या ग्लेशियर से निकलती है गोरी नदी। काली नदी जो है काला पानी क्षेत्र से निकलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। 100 MCQ मैंने आपको उत्तराखंड ज्योग्राफी के बताए, तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, इसको आप पढ़िएगा 100 क्वेश्चंस को। और इसी तरह की वीडियो मैं लाते रहूँगा आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।